हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ वीडियोस अराउंड बहुत सारे टॉपिक्स, स्पेशली स्टडीज़, जॉब्स, लाइफ इन जर्मनी एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिलेंगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी पता लगेगी। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस जर्मनी में जॉब करने का। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेगी इस वीडियो में, स्पेशली मैं कौन से सेक्टर में काम करती हूँ और आप भी अगर उस सेक्टर में जॉब सर्च करते हो और यहाँ पे काम करते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड बता देती हूँ कि मेरी प्रोफाइल क्या है। तो मैंने इंडिया में करी थी इंजीनियरिंग और उसके बाद मैंने आईटी कंसल्टिंग सेक्टर में कुछ ईयर्स के लिए जॉब किया था। तो आईटी कंसल्टिंग सेक्टर मतलब बेसिकली जो क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती है, कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है, वो होती है आईटी कंसल्टिंग कंपनीज। और उसके बारे में तो आपने बड़ा सुना होगा, कंपनीज लाइक एक्सेंचर, टीसीएस, आईबीएम, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, बहुत लंबी लिस्ट है, पर आपको पता लगी होगी कि वो कौन सी कंपनीज है। जर्मनी में भी मैं आईटी कंसल्टिंग सेक्टर में एक कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। तो मैंने इंडिया में भी काम किया हुआ है और अभी यहाँ पे जर्मनी में भी कर रही हूँ, बट समहाउ मुझे फील हुआ कि यार यहाँ पे बड़ा डिफरेंट मेरे को वर्किंग एनवायरनमेंट लगा। और मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आईटी कंसल्टिंग सेक्टर में काम करते हैं या जो चाहते हैं आईटी कंसल्टिंग सेक्टर में काम करना जर्मनी आके। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ कितना डिफरेंट है इंडिया के आईटी कंसल्टिंग कंपनीज में काम करना और जर्मनी में इन कंपनीज में काम करना। सबसे पहले तो आपको बहुत डिफरेंट लगेगा यहाँ पे ऑफिस कैंपस, क्योंकि देखो इंडिया में क्या होता है, जितनी भी ये बड़ी आईटी कंपनीज होती है उनका अपना बहुत बड़ा कैंपस होता है, जैसे इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एक्सेंचर, टीसीएस। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे इतने बड़े कैंपस नहीं होते, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पे इन ऑफिस में जाके काम नहीं करते। रीज़न बीइंग कि जो कंसल्टेंट्स है वो काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो जहाँ पे भी आपका क्लाइंट लोकेटेड होगा आपको उनके ऑफिस में जाके उनके साथ काम करना होता है। तो इन दैट केस बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो ट्रैवल करते हैं अपने क्लाइंट साइड पे, जहाँ पे भी लोकेटेड है। फॉर दैट मैटर आपका क्लाइंट अगर जर्मनी में है या यूरोप में है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रैवल करना होता है। और जनरली क्या होता है, अभी कोविड के टाइम पहले जब नॉर्मल लाइफ थी तब तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ मंडे को निकलते थे अपने क्लाइंट प्लेस पे जाके, वहाँ पे काम स्टार्ट करते थे, वहीं पे रहते थे होटल्स में। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपको क्लाइंट लोकेशन जहाँ पे है वहाँ पे इधर आपको अपार्टमेंट दिया जाता है या फिर होटल में रहना होता है। आप ऑफिस में काम करो उनके, उसके बाद आप इवनिंग में होटल्स में रहो या फिर अपार्टमेंट में रहो। नेक्स्ट दिन ट्यूसडे को वापस जाके ऑफिस में काम करो, वापस जाके होटल में रहो। तो इस तरह की लाइफ होती है। और आपको थर्सडे फिर आपके वापस आपका जो होम लोकेशन है या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आप आ सकते हो वापस। एंड फ्राइडे को करना होता है वर्क फ्रॉम होम। तो ये जनरली यहाँ पे पैटर्न है। अगर आप कंसल्टिंग में काम करते हो यहाँ के ऑफिस में तो आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि जब आप इन कंपनीज में ज्वाइन करते हो जर्मनी में, आपको बस इंडक्शन के लिए जो होता है ओरिएंटेशन, उन 2-3 दिन के लिए जनरली जाना होता है। एज लॉन्ग एज आप एचआर डिपार्टमेंट में या फिर आईटी सेल्स उन डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हो, तो कंसल्टेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे जर्मनी में ट्रैवल करना होता है अपने क्लाइंट लोकेशन पे। और जैसे इंडिया में होता है कि आप ऑफिस में जाके काम करो मंडे टू फ्राइडे 9 to 5, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता। और एक सरप्राइजिंग चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जब आप ज्वाइन करते हो ना, ओरिएंटेशन, इंडक्शन जो भी आपका होता है, तब आपको लैपटॉप मिलता है, क्योंकि आपको मोस्टली क्लाइंट के पास जाके काम करना होता है और फ्राइडेज़ को आपको वर्क फ्रॉम होम करना होता है। जनरली ऐसा वाला शेड्यूल होता है। तो आपको लगेगा कि ठीक है चलो लैपटॉप तो मिल जाता है ऑफिस की तरफ से, वो तो यहाँ पे भी मिल जाता है, इंडिया में भी मिल जाता है, ऐसे आपको लगेगा। बट यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन भी मिल जाता है ऑफिस की तरफ से। तो वो बेसिकली आप यूज़ करते हो आपके काम के लिए, दैट इज़ एक्चुअली योर वर्क फ़ोन। तो उसमें आपको डेटा प्लान और सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। आपको स्पेसिफिकली जाके कोई सिम कार्ड और ये सारी चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती। आपको ऑफिस की तरफ से लैपटॉप भी मिल जाता है और फ़ोन भी मिल जाता है, और ये आप आपके काम के लिए यूज़ कर सकते हो। और जब आप ऑफिस छोड़ते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप वो कंपनी छोड़ते हो, तब तो आप लैपटॉप रिटर्न करते हो और जो मोबाइल है वो भी आप रिटर्न कर सकते हो वापस, या फिर आप उसको बाय आउट कर सकते हो। तभी जो अमाउंट चल रही होगी, मतलब वो कैलकुलेट करते हैं और जो अमाउंट हो रही होगी वो आपको बताते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये फ़ोन खरीद सकते हो या तो आप फिर वापस रिटर्न कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ट्रैवल करना होता है आपके क्लाइंट लोकेशन पे, उनका जो ऑफिस है वहाँ पे बैठ के उनके साथ काम करना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेस कोड भी फॉलो किया जाता है, विच मीन्स कि आप प्रॉपर आप
आपका जो सूट है, जैसे मेन के लिए मैं बता सकती हूँ प्रॉपर ट्राउज़र, शर्ट, ब्लेज़र, उसके ऊपर जो होता है वो, टाई, एट टाइम्स मीटिंग्स ऐसी होती है तो उसके लिए ऐसा प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। एंड फॉर दैट मैटर वुमेन के लिए भी प्रॉपर जैसे स्कर्ट, ट्राउज़र, शर्ट, ब्लेज़र ऐसे वाला प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। तो ये तो अच्छा था कि मैं जब इंडिया से आई थी तो मैं बहुत सारा फॉर्मल वेयर भी साथ लेके आई थी। और आपने अगर मेरी पैकिंग लिस्ट वाली वीडियो देखी होगी उस पर भी मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर आप जॉब करने के लिए जर्मनी आते हो या आपका कोई ऐसा प्लान है जहाँ पे आपका आईटी कंसल्टिंग, बैंकिंग इन सेक्टर्स में काम करने वाले हो तो प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो होता है और आपने कुछ फॉर्मल वेयर इंडिया से भी लेके आना चाहिए। और वो क्या है, क्या क्या डिटेल्स है, वो आप पैकिंग लिस्ट वाली वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी ताकि आपको रेफरेंस पता लग जाएगा। और बताएं मुझे सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे क्या लगती है, वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे आपको अराउंड 27 से 30 डेज़ की वेकेशन डेज मिल जाते हैं, प्लस आप सिक लीव भी ले सकते हो। और अगर आप ज़्यादा बीमार हो तो आप डॉक्टर्स की जो सिक नोट है वो आप सबमिट कर सकते हो और उतने टाइम के लिए आप घर पे रेस्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज़ भी है, वीकेंड्स तो मिलते ही है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना उनको ऐसे स्ट्रेस नहीं फील होता या सोचना नहीं पड़ता अपने वेकेशंस प्लान करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया मैंने खुद भी यहाँ पे आने के बाद ये चेंज किया है कि मैंने यहाँ पे 2-2, 3-3 हफ्ते की भी वेकेशन लिए है। उसके हिसाब से मैं इंडिया गई थी या फिर मुझे आसपास कहीं स्पेन, इटली यहाँ पे वेकेशन करने के लिए जाना है तो वहाँ पे मैंने 2 हफ्ते के लिए वेकेशन लिए थे। तो इतना फ्रीडम आपको होता है कि आप आपके प्लान के हिसाब से वेकेशन डेज प्लान करो आपके, और जो आपके सीनियर्स है उनको वो डिस्कस करो, वो अप्रूवल कर देंगे और उसके हिसाब से जो आपका बैकअप है वो आपके लिए तभी उस एब्सेंस में काम करेगा एंड देन यू कैन एंजॉय योर वेकेशन। और आपको ऐसा कोई फील भी नहीं होता कि अरे आपके वेकेशन डेज है इस टाइम पे प्लान है तो आपने वो कैंसिल करने चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। अगर वेकेशन प्लान है तो आराम से लोग वेकेशन यहाँ पे ले सकते हैं। और आप जब ऐसे हॉलीडे पे होते हो तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप मेल चेक करो या फ़ोन कॉल आंसर करो, तो आप आराम से अपने हॉलीडेज़ भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो जब आप कंसल्टिंग में काम करते हो तो ऑब्वियसली आपको क्लाइंट्स के साथ काम करना होता है। तो देखो, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग रोल पे हो और ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग वर्किंग एनवायरनमेंट है, बट आपके जो कंसल्टिंग क्लाइंट्स है वो जर्मन क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि स्पेशली अगर आप जर्मनी के क्लाइंट्स के साथ काम करते हो तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो BMW, ऑडी, फोक्सवैगन, बॉश, ये जितने भी इनका काम होता है ये सारा जर्मन लैंग्वेज में होता है। तो एंड ऑफ द डे आपको वहाँ पे जाके फिर लेटर जर्मन लैंग्वेज की नेसेसिटी फील होती है। तो आपको रोल लगेगा कि इंग्लिश स्पीकिंग है, बट यू नेवर नो कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा और कौन से प्रोजेक्ट पे आप कितने ड्यूरेशन के लिए रहोगे। और कंसल्टिंग में जनरली आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हो, एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ उसके बाद जो नेक्स्ट अवेलेबल प्रोजेक्ट है या जो आपके प्रोफाइल रिलेवेंट प्रोजेक्ट है आप उसके ऊपर काम करते हो। तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपको ना ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं फील होती कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग ही चूज़ करना चाहिए प्रोजेक्ट, या इतना टाइम मुझे वेट करना पड़ेगा, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, रुकना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें का टेंशन नहीं लेना पड़ता अगर जर्मन लैंग्वेज आती हो। और मेरी अगर बात कहूँ तो मैंने जर्मन B1 लेवल ऑलरेडी करी थी, तो उसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिली अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए। तो अगर आप सोचते हो जर्मनी आके कंसल्टिंग में काम करना, भले ही इंग्लिश स्पीकिंग रोल हो, तो ये याद रखना कि आपको जर्मन लगेंगी, स्पेशली नेटवर्किंग के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। आपको प्रोजेक्ट, अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कहीं जाना है उसके लिए चेक करना होगा, लोगों से बात करनी होगी, इसलिए नेटवर्किंग और साथ में जर्मन लैंग्वेज ये कॉम्बिनेशन होगा तो आपको बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो आई वुड से अभी भी चांस है जर्मन सीखने का। आप बिग एकेडमी का जो कोर्स है जर्मन लेवल A1 या जर्मन लेवल A2 ये सीखना स्टार्ट कर सकते हो। ओरिजिनल प्राइस इसकी 7,000 रुपीज़ है, बट नीचे दी हुई जो रजिस्ट्रेशन लिंक है उस पर आप ये कोर्स 5,000 रुपीज़ में स्टार्ट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट मुझे ये लगती है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको हमेशा मतलब टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 9 to 5 ऑफिस का काम करना होता है, फिर घर की चीज़ें होती है और फिर ये सोचते हैं कि हम क्लासेस कब अटेंड करें। तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। प्लस इसका लाइफ टाइम एक्सेस है, तो जब भी चाहिए आप वापस ये रेफर भी कर सकते हो। प्लस आपकी एग्जाम प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो आई वुड से दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है और अगर मैं वो शेयर करूँ आपसे तो वो ये होगी कि यहाँ पे जो आपके जो सीनियर्स है, मैनेजर्स है, वो आपको बड़ा ट्रस्ट करते हैं, आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं। विच मीन्स कि अगर कोई ऐसे डिस्कशन हुई है क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ कि कोई डिलीवरेबल देना है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बर्डन करते हैं और वो टाइमलाइंस मीट करने के लिए आपसे एक्स्ट्रा काम कराते हैं। कि अगर वीकेंड है, अगर वर्किंग आवर्स खत्म हुए हैं तो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू शुड वर्क इवन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये एक बड़ा ही आपको सपोर्ट फील होगा, स्पेशली जब आप यहाँ पे काम करने लगोगे, कि आप जब काम करना होता है उस ड्यूरेशन में ही आपको वो डिलीवरेबल्स देने होते हैं और बाकी टाइम आपको बर्डन नहीं फील होता कि आपको डिलीवरेबल्स देने हैं, क्योंकि टाइमलाइन ही उस हिसाब से होती है और आपको सपोर्ट करने के लिए आपको सीनियर्स भी होते हैं।
और कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे भी सिचुएशन होती है जहाँ पे टाइमलाइंस बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और आपको डिलीवरेबल्स देने होते हैं, तो उस हिसाब से वो ये भी चेक करते हैं कि एक बंदे पे बर्डन ना आए, तो उस हिसाब से वो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं। और ये भी ट्राई किया जाता है कि कोई नए रिसोर्सेस अगर इंक्लूड किए जाते हैं और उनका भी सपोर्ट आ जाए, तो ऐसे सब प्लान करके कैसे डिलीवरेबल्स मीट किए जाए। और जर्मनी में काम करते हुए मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि यहाँ पे जो आपके सीनियर्स है वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते। एज लॉन्ग एज आपका काम हो रहा है, कोई आपको पूछेगा नहीं कि आपने कितने ब्रेक्स लिए, आप क्या कर रहे हो, आप कब आओगे, और ये सारी चीज़ें इतनी मॉनिटर नहीं होती। तो ये भी बड़ी एक रिलैक्सिंग चीज़ है कि आप काम करो, डिलीवरेबल दे दो और अपनी ज़िंदगी जियो। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बड़ी ही अच्छी ये लगी है कि यहाँ पे जब आपके सीनियर्स के साथ आप काम करते हो ना, तो आपको बहुत ही एकदम प्रोफेशनल एंड बहुत ही एक फॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, और उसमें भी ना आपको प्रेशर नहीं फील होता कि आपका बॉस है उसकी बात सुननी होगी, या वो जो बॉस है ना वो कहीं पे भी बॉस की तरह बिहेव भी नहीं करते। इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, और ये मुझे आने के बाद यहाँ पे बहुत ही एक बड़ा डिफरेंस लगा, क्योंकि इंडिया में मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही डिफरेंट था। जो मैनेजर्स होते थे या जो रिपोर्टिंग जिनको आप करते थे, उनका एक ना बहुत ही एक अलग ही होल्ड होता था, एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये ऐसे मीट होनी चाहिए, टाइम लाइन से करना चाहिए, तो आपको वो प्रेशर फील होता है। मतलब मुझे तो ऐसे लगता था वहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद एक तो आपको आपके बॉस को सर मैडम नहीं बुलाना पड़ता, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो वो एक कन्वर्सेशन करने के लिए आपको वो फ्रीडम होती है, यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, एंड आपके बॉस भी आपको ओपिनियंस के लिए पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि कैन यू डिलीवर दिस, और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्या लगता है। तो कहीं पे भी आपको फोर्सिबली काम थोपा नहीं जाता, इट्स लाइक वेरी मच म्यूचुअल, वेर यू आर आस्क्ड कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप ये कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। एंड द बेस्ट चीज़ कि नॉट ओनली योर रिपोर्टिंग मैनेजर, इनफैक्ट जो CEOs है या फॉर दैट मैटर जो लीडरशिप टीम के लोग हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो मैं बता सकती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे आने के बाद मेरे CEO के साथ, लीडरशिप के जो लोग हैं उनके साथ आई हैड 1-to-1 मीटिंग्स, कॉफ़ी ब्रेक्स। तो वहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, कंपनी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, पर्सनल चीज़ें, प्रोफेशनल चीज़ें, हाउ वी कैन ग्रो। तो इतनी सारी फ्रेंडली कन्वर्सेशन थी, और मुझे 1% भी नहीं लगा कि मैं इतने सीनियर बंदे के साथ बात कर रही हूँ। तो आई वुड से इट्स वेरी फ्रेंडली एंड ओपन एनवायरनमेंट वेयर द एम्प्लॉयज़ आर रिस्पेक्टेड अ लॉट। और जब मैं जनरली ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ यहाँ पे जर्मनी में काम करने के, तो मुझे बहुत सारे सवाल भी आते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, वीडियोस पे कमेंट भी आते हैं कि जर्मनी में हमें जॉब कैसे मिलेगी, हम कैसे आसानी से जर्मनी में आ सकते हैं, इंडिया से हम कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड अ कोर्स जिसमें आप एंड टू एंड सारा प्रोसेस, राइट फ्रॉम आप कौन से पोर्टल्स पे जॉब सर्च कर सकते हो, कैसे आपकी प्रोफाइल बना सकते हो, CV रिव्यू कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही जान सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ गाइडेंस। तो ये सारा एंड टू एंड प्रोसेस, सारा जो गाइडेंस है आपको मिल सकता है। आप अगर बिग एकेडमी का जो जॉब्स इन जर्मनी वाला कोर्स है वो एक बार चेक कर सकते हो, आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। मैं ऑलरेडी ऐसे 4-5 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट करी है, एंड वो ऑलरेडी अपने इंटरव्यू के प्रोसेस में हैं अभी, एंड उनका नेगोशिएशन प्रोसेस में चल रहा है यहाँ पे जर्मनी आने के लिए। तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू एज वेल। तो ये तो रही सारी काम की बातें, बट आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है सोशलाइज करने के लिए। तो आप सोचोगे मैं तो नई कंट्री में मूव हो रहा हूँ, तो कैसे पॉसिबल है, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स कैसे बनेंगे। बट आई वुड से जब आप कंसल्टिंग में काम करते हो, आप क्लाइंट लोकेशन पे होते हो, मंडे टू थर्सडे 9 to 5 तो चलो आपका काम हो गया। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है आपके बाकी की कलीग्स के साथ डिनर पे जाने के लिए, या कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कलीग्स यहाँ पे एक साथ टेनिस खेलने जाते हैं, या TT खेलने जाते हैं, बैडमिंटन खेलने जाते हैं, ऐसे फन एक्टिविटीज़ भी होती है। प्लस आप ऐसे नेटवर्किंग के इवेंट्स होते हैं बहुत सारे ऑफिसेस में, ये जो कंसल्टिंग कंपनीज होते हैं वहाँ पे बहुत सारी ऐसे डिनर मीट्स अरेंज की जाती है, जहाँ पे पूरी कम्युनिटी जो है, जहाँ पे आप काम करते हो, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो, वो सारे लोग एक साथ आ सकते हैं, रेगुलरली मीट कर सकते हैं। तो उससे आपको बहुत सारे लोग भी पता लग जाते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले, या अलग अलग बैकग्राउंड से है, या अलग अलग कंट्रीज से है, तो उससे भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल बैकग्राउंड्स के लोग मिले यहाँ पे, जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। जैसे कुछ इटली से है, स्पेन, UK, US, टर्की। तो ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होने की वजह से आपको उनके कल्चर के बारे में पता लगता है। प्लस आप एक साथ फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हो, और जो अगर टीम इवेंट्स नहीं है तो आप आपके खुद के भी प्लान्स करते हो इवनिंग में नेटवर्किंग करने के लिए। मतलब इससे ना अकेला फील भी नहीं होता, क्योंकि आप घर से बाहर रह रहे हो 4 दिन, बट फिर भी आपकी एक वो वर्क वाली फैमिली है जो आपके साथ है, जो आपके कलीग्स है। बट वहाँ पे आप जब बाहर रहते हो तो यही सारा एक ग्रुप होता है, तो इसलिए मज़ा भी आता है सबके साथ रहने में और फिर काम करने में भी।
प्लस आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज है इनके टाई अप होते हैं ब्रांड्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जिम मेंबरशिप लेनी है या कोई शॉपिंग करनी है या फॉर दैट मैटर कार खरीदनी है, बिकॉज आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन वो ब्रांड ने कितना डिस्काउंट रखा है और ये सारी चीजें। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस जर्मनी में काम करने का, और मैंने पूरी कोशिश करी है आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, क्योंकि मैंने इंडिया में भी काम किया था और यहाँ पे भी किया है, तो मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीजें लगी। और मैंने सोचा कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे यहाँ पे आने की, देख रहे होंगे कि कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और कैसे वर्क एनवायरनमेंट है ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आई होप आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल रही होंगी, और आप मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा आउट ऑफ ऑल द पॉइंट जो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन किया है। और आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, सजेशंस होंगे या कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाने की, और आपके कमेंट्स को भी जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी करना, वहां पे भी बहुत सारी स्टोरीज डलती है, रियल टाइम स्टोरीज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया पे। और अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, auf Wiedersehen।